स्विच बोर्ड में चूड़ी लगाते ही दोस्तों आपको मिलेंगे गजब के फ़ायदे। वे फ़ायदे कौन से हैं वो आगे आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो उससे पहले आज की कुछ और यूजफुल सी टिप देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देख लेते हैं आज की फर्स्ट टिप होने वाली है धागे के ऊपर। सुई धागा का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं, सभी लोगों के घर में सुई धागा होता ही है, सभी को सुई धागे की ज़रूरत पड़ती ही है। तो हम लोग ना इस तरीके से एक डिब्बे में सारी रील्स को एक साथ रखते हैं। तो दोस्तों क्या होता है ना, धीरे धीरे जब हम इसमें से कुछ और सामान भी निकालते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे जो धागा है ना खुल जाता है और फिर ये धागे आपस में ही उलझ जाते हैं और इतना उलझ जाते हैं कि फिर हमें ना जब सुई धागे का यूज़ करना होता है तो उस समय उस उलझे हुए धागे को फेंकना ही पड़ता है कट करके, खाली में बेकार में हमारा धागा बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक बताने वाली हूँ। तो हमें करना क्या है ना फ्रेंड्स, पुरानी बिंदी ले लेनी है और धागे को अच्छे से लपेट के इस तरीके से रील में बिंदी को लगा लेना है जहाँ पर धागे का मुंह होगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो धागा होगा ना ये फिक्स हो जाएगा और ये बिल्कुल भी अपने आप खुलेगा नहीं और बिल्कुल भी हमारे जो धागे होंगे आपस में उलझेंगे नहीं और हमारा धागा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों एक फ़ायदा और होगा इससे, जब आपको सुई धागा का यूज करना होगा ना, कई बार क्या होता है धागे का मुँह मिलता भी नहीं है तो उस समय आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि जहाँ पर बिंदी लगाई है वहाँ पर ही धागे का मुंह होगा। तो इस तरीके से आप अपने बहुत सारे घर के कामों को इजी बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं और अपनी घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो दोस्तों धागा लपेटने के बाद कोई भी पुरानी बिंदी इस तरीके से ज़रूर लगा लीजिएगा, आपका धागा आपस में बिल्कुल भी उलझेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों सभी के पास बहुत सारी रील होती हैं एक डिब्बे में और इस तरीके की प्रॉब्लम अक्सर होती ही है। तो दोस्तों आई होप ये टिप आपको पसंद आई होगी। अगर टिप पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अपनी रील्स को आप किसी डिब्बे में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की ओर। ये एक कॉमन समस्या है फ्रेंड्स, जब भी हम टेप का इस्तेमाल करते हैं ना तो या फिर बच्चे भी करते हैं तो उन्हें भी टेप का किनारा जो होता है ना मिलता ही नहीं है। तो आप बिल्कुल भी टेप की साइड को ढूंढने में, टेप के किनारे को ढूंढने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। छोटी सी टिप का यूज कीजिए, ले लीजिए पाउडर तो सभी के पास होता ही है, कोई भी पाउडर ले लीजिए और इस तरीके से हल्का सा पाउडर टेप के ऊपर छिड़क दीजिए और इस तरीके से ना टेप को पाउडर को पूरे टेप में स्प्रेड कीजिए। इस तरीके से पाउडर लगाएंगे तो आपको ना जहाँ से टेप का किनारी हो गया ना वो आसानी से मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये टेप का किनारी जो है दिखने लग गया है। तो इस तरीके से हम टेप डाल के टेप की किनारी को, टेप के छोर को आसानी से खोज सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी ट्रिक है ये, क्योंकि सेलो टेप में तो अक्सर ये दिक्कत होती है कि इसका जो साइड होता है, किनारा होता है, मिलता ही नहीं है, लेकिन पाउडर डालने से ये आसानी से हमें मिल जाता है। बस हमें पाउडर को पूरे टेप में लगा लेना है, जहाँ पर टेप का किनारी हो गया ना वो आपको खुद ही दिख जाएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छी ट्रिक है ये, आप अपने बच्चों के साथ भी इस टिप को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप हमारी किचन से रिलेटेड होने वाली है। तो यहाँ पर मेरे पास एक प्लेट में मिर्च है, हरी मिर्च। इस मिर्च के मैंने डंठलों को हटा लिया है, क्योंकि मिर्च के डंठलों को हटाना ज़रूरी है, तभी हमारी मिर्च ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रहती है। और डंठलों को तोड़ने के बाद मैंने मिर्च को वॉश कर लिया है। लेकिन दोस्तों वॉश करने के बाद ना इनको सूखना भी ज़रूरी होता है, तभी हम इनको फ्रेश रखने के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। नहीं तो हमारी मिर्च जो होगी ना फ्रेंड्स गीली अगर हम फ्रिज में रख देंगे तो ये सड़ जाएगी। तो दोस्तों मानसून का टाइम है और इस टाइम पे कोई भी सब्जियां जिसको भी हम वॉश करते हैं ना ये सूखती ही नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है इनको सूखने में, जिस वजह से हम इनको फ्रिज में नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों उसके लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे हमारी सब्जियाँ बहुत जल्दी सूख जाएंगी। तो आप जब भी सब्जियों को वॉश करें उसके बाद किसी न्यूज़पेपर में सब्जियों को फैला दीजिए। तो यहाँ पर मैंने मिर्च को न्यूज़पेपर में इस तरीके से फैला ली है। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि न्यूज़पेपर नमी को सोखने का काम करता है, बहुत अच्छे से नमी को सोख लेता है। तो दोस्तों इस तरीके से न्यूज़पेपर में अगर हम सब्जियों को फैला देंगे, जैसे कि मिर्च, लाइक
बीन्स वगैरह को ना इस तरीके से जल्दी सूख जाएंगी और उसके बाद आप इसको फिर आसानी से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा आइडिया है, इस मानसून के टाइम में ये आइडिया आप सभी के भी काम आएगा। अब देख लेते हैं आज की नेक्स्ट टिप भी बहुत यूजफुल होने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पर मेरे पास एक कोलगेट का खाली पैक है। तो दोस्तों नॉर्मली सभी लोग कोलगेट ख़त्म होने के बाद ना इसको फेंक ही देते हैं, लेकिन आज हम इसका यूज करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके का खाली पैक कोलगेट का ले लेना है और यहाँ पर से हमें ना इसको कट कर लेना है। कट आप चाकू से भी कर सकते हैं या फिर किसी नुकीली चीज़ को गर्म करके भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ना मैंने इसको सीजर से ही कट कर लिया है। देखिए इस तरीके से हमें कट कर लेना है और एक होल बना लेना है। होल बनाने के लिए ही हमें इसको कट करना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके का एक होल बना लिया है। तो दोस्तों अब इसका इस्तेमाल क्या करेंगे हम, तो दोस्तों हमारे घरों में सभी के पास प्रेस होती है, हम कपड़ों में प्रेस करते ही हैं, आयरन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग ना प्रेस की जो ये कॉर्ड होती है ना, वायर होती है, इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं। लेकिन इस तरीके से रखने से क्या होता है ना, जो इसकी वायर होती है बार बार खुल जाती है और हमारी वायर बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो रिस्क भी हो सकता है, अगर वायर कहीं से कट जाएगी तो करंट लगने का भी डर रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है वायर को अच्छी तरीके से, जैसे मैंने कर लिया। और उसके बाद अब हमें इस कोलगेट के खाली पैक को लेना है। इस तरीके से प्रेस की कॉर्ड में देखिए इस तरीके से कोलगेट के पैक को लगाना है और जहाँ से हमने होल किया है ना, वहाँ से कोलगेट के माउथ को इस तरीके से बाहर की ओर निकाल लेना है। अब इसको फिक्स करने के लिए हम कोलगेट के पैक के कैप को इसमें लगा लेंगे। अच्छी तरीके से कैप को हमें लगा लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी जो प्रेस की कॉर्ड है ना फ्रेंड्स, वो फिक्स हो गई है। अब ये बार बार खुलेगी नहीं। तो इस तरीके से भी हम अपने बेकार चीज़ों से घर में अपना काम निकाल सकते हैं, यानी कि बेकार चीज़ों का भी हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये फिक्स हो जाती है। अब ये वायर बार बार खुलेगी नहीं और बिल्कुल भी टूटेगी भी नहीं और ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से फिर हमें प्रेस के हैंडल के अंदर इसकी वायर को इस तरीके से घुसा देना है। देखिए इस तरीके से अब ये प्रेस की वायर जो कॉर्ड है ना फ्रेंड्स, वो बार बार बिखरेगी नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने घर में बेकार पड़ी चीज़ों से भी अपने घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उन चीज़ों का नई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा आइडिया है ये भी। आई होप आपको भी ये टिप पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप आप सभी के लिए भी बहुत यूजफुल होने वाली है, सभी के काम आने वाली है। तो दोस्तों जब भी हम मोबाइल को चार्जिंग से हटाते हैं तो चार्जर की जो ये लीड होती है ना, इस तरीके से हमारी वॉल में लटकी हुई रहती है। और घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं तो वे चार्जर की लीड को अपने मुँह में डालते रहते हैं, जिससे हमारी चार्जर की लीड भी ख़राब हो जाती है, साथ में बच्चों को करंट लगने का भी रिस्क रहता है। तो उसके लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक बताने वाली हूँ। तो हमें डबल साइड टेप को कट करके स्विच बोर्ड में चिपका लेना है या फिर स्विच बोर्ड के आसपास भी आप चिपका सकते हैं। और उसके बाद अब हमें लेनी है मेटल वाली चूड़ी, कोई भी मेटल वाली पुरानी चूड़ी ले लीजिए और डबल साइड टेप के ऊपर चूड़ी को चिपका देना है। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है, बहुत यूजफुल ऑर्गेनाइजर है ये। तो दोस्तों जब भी अब हम मोबाइल को चार्जिंग से हटाएंगे, चार्जर को की जो ये वायर है ना फ्रेंड्स, पिन वाले हिस्से को हम इस चूड़ी के अंदर फंसा लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अगर फंसा के रखेंगे चूड़ी में तो हमारी जो वायर वॉल में बिखरी रहती है, वॉल में बिखरी हुई भी नहीं दिखेगी। साथ में अगर घर में बच्चे हैं तो वे भी इसको बार बार मुंह में नहीं डाल पाएंगे और करंट लगने का खतरा भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों इसको और अच्छे से मजबूती से चिपकाने के लिए ना बाहर से मैंने इसमें छोटा सा पीस कट करके सेलो टेप का भी चिपका लिया है। अब ये बहुत अच्छी तरीके से बहुत मजबूती से चिपक गया है, बिल्कुल भी ये चूड़ी जो है ना गिरेगी नहीं। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आप कांच वाली चूड़ी का यूज़ मत कीजिए, मेटल वाली चूड़ी का यूज़ कीजिए। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप भी ट्राई कर सकते हैं। जब भी चार्जिंग से मोबाइल को हटाएं, चार्जर की ये लीड का पिन वाले हिस्से को इस तरीके से फंसा लेना है। इस तरीके से बच्चे भी इसको मुंह में नहीं डाल पाएंगे और आपकी चार्जर की वायर ऑर्गेनाइज होके रहेगी। सो फ्रेंड्स आई होप ये टिप आपको भी पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।